ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मेष राशि वालों के लिए मार्च 2025 तक पैसा संभालने का समय है। पैसे को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। ग्रहों की ऐसी क्या कंडीशन बन रही है, ऐसा क्यों कह रहा हूं, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। अभी मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मेष राशि में स्थित है, जहां 1 लिखा है, उन जातक को मेष राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। अभी आपके कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव से धन भाव से गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं और इसी समय में आपके कुंडली के लाभ भाव का स्वामी शनि ग्रह भी लाभ भाव से ही गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं और मेष राशि वालों के लिए तो यह एक राजयोग बन रहे हैं, जब लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव से ही गोचर कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए यह दोनों ग्रहों का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है और यह दोनों ग्रह एक ही राशि में लंबे समय तक रहते हैं। सभी मेष राशि वालों को अलग अलग प्रभाव अभी मिल रहे हैं और आगे भी अगले 3 महीनों तक शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह का अभी जो यह शुभ गोचर हो रहे हैं, यह गोचर इसी तरह से रहने वाला है। इस गोचर का आपको अच्छा प्रभाव मिलेंगे। जिनको अभी तक इसका अच्छा प्रभाव नहीं मिला है, 28 दिसंबर से उनको भी अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। पैसे के लिए अभी कोई काम आपका रुकेगा नहीं, इस तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे। एक तरफ तो शनि ग्रह जो लाभ के भाव में आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे थे, वह रिजल्ट मिलना समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ शनि की 7.5 का गोचर प्रारंभ हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तो शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो गया, दूसरी ओर जो बृहस्पति ग्रह धन भाव में आपको अच्छा प्रभाव दे रहे थे, शनि की एक दृष्टि होने से उनके शुभ प्रभाव में भी एकाएक कमी आने वाले हैं। आप देख रहे हैं, द्वादश भाव के शनि ग्रह की एक दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगा और अभी बृहस्पति ग्रह पर भी रहेंगे। शनि ग्रह की दूसरी दृष्टि आपके कुंडली के 6ठे भाव पर रहेगा और शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेंगे। अभी यह शनि ग्रह जो आपको प्रॉफिट दिलाने में सहयोग कर रहे हैं, बृहस्पति ग्रह जो आपके भाग्य का साथ दे रहे हैं, पैसे के लिए कोई काम रुकने नहीं देते हैं, यह तीनों काम एकाएक रुकने जैसा लगेगा। यह स्थिति ठीक नहीं है। मार्च के बाद स्ट्रगल बढ़ेंगे, कोई भी काम होने में परेशानी होगी, बार बार प्रयास करने के बाद कार्य सफल होंगे। इसका प्रभाव सबसे अधिक आपको पैसा आने में, धन आने में होने वाला है। इसलिए कह रहा हूं मित्रों, अभी अगले 3 महीनों तक आपके पास समय है। अपना प्लानिंग इस तरह से रखिए कि जहां भी आपके पैसे हैं उसको कलेक्ट करके अपने अकाउंट में लीजिए, अपने हाथों में रखिए। अब अगले 3 महीनों में ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट में आपको पैसा नहीं लगाना है जिसका किस्त EMI आपको मार्च के बाद भी भरना पड़े। अभी आप मकान खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन किस्त EMI पर कोई भी काम मार्च के बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह से यदि आप प्लानिंग करेंगे, आने वाले समय आपके लिए थोड़ा आरामदायक रहेगा। अगले 5-7 वर्षों के बाद यह बात आपको याद आएगा कि पैसे अपने हाथ में रखना चाहिए। किसी ने ऐसा वीडियो में बताया था। अब आगे जो बताने जा रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च के बाद जब शनि ग्रह की 7.5 का प्रभाव शुरू होंगे, तो इसका प्रभाव भी सभी मेष राशि वालों पर अलग अलग होगा। किसी को फर्स्ट फेज में अधिक परेशानी होगी, किसी को सेकेंड फेज में अधिक परेशानी होगी, किसी को थर्ड फेज में अधिक परेशानी होगी और कुछ लोगों को पूरे 7.5 साल तक 7.5 का निगेटिव इफेक्ट मिलते रहेंगे। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। यह समझने के लिए ग्रहों की कुछ स्थिति को देखा जाता है। उसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, यदि आपके कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में बैठे हैं, लग्न भाव में यदि शनि ग्रह है जहां 1 लिखा है, चतुर्थ भाव में है जहां 4 लिखा है, सप्तम भाव में है जहां 7 लिखा है और एकादश भाव में है जहां 11 लिखा है, संपूर्ण जीवन काल में अलग अलग क्षेत्रों में यही शनि ग्रह आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। लेकिन जब भी शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव शुरू होगा, जैसा कि 29 मार्च 2025 के बाद मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू होने वाले हैं, जिनके कुंडली में भी शनि ग्रह इस भाव में हैं,
उनको आर्थिक नुकसान अधिक होंगे। आप भी अपने कुंडली में देखिए, क्या शनि ग्रह आपके कुंडली में भी इस भाव में है, इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं। यदि आप अपने कुंडली में नहीं समझ पा रहे हैं या आपके पास कुंडली नहीं है और आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जिस जिला में आपका जन्म हुआ है, यह तीनों डिटेल एक साथ लिखकर भेजें। नाम की आवश्यकता नहीं होती है, कृपया अपना नाम नहीं लिखें। यथाशीघ्र आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपके कुंडली में शनि ग्रह इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जिनके कुंडली में भी शनि ग्रह इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं, उनके लिए अभी भी 3 महीने का समय है। जिनका भी प्रोजेक्ट आधा अधूरा है, मार्च तक यदि वह पूरा नहीं होता है, तो आपके लिए परेशानी की स्थिति बन सकती है। इसके बाद एक कदम बढ़ाने में भी आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसका एक ही उपाय है कि अपने खर्च को, इस तरह के प्रोजेक्ट को जहां ईएमआई दे रहे हैं, किस्त चुकाना है या अभी सिर्फ फंड पैसे लगाने हैं, बाद में उसका रिजल्ट मिलेगा, चाहे इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, इस तरह के काम को अभी बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में पेमेंट करने में परेशानी आ सकती है। एकादश भाव में शनि ग्रह सोने के पाया पर होते हैं। सोने के पाया नाम से ही आप समझ सकते हैं कि 29 मार्च 2025 तक धन आने में सुगमता प्रदान कर रहे हैं अभी शनि ग्रह। लेकिन 29 मार्च 2025 को जब राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में शनि ग्रह गोचर करेंगे, अब स्थिति बिल्कुल उल्टा होगा। पहले लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव से ही गोचर कर रहे हैं, इसका प्रभाव मिल रहा था। अब लाभ भाव का स्वामी शनि ग्रह आपके खर्च भाव से गोचर करेंगे और अगले 2.5 वर्षों तक शनि ग्रह का यह गोचर लोहा का पाया पर होगा। यह स्थिति आपके लिए स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। द्वादश भाव के शनि ग्रह का एक दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगा। यह स्थिति अच्छी नहीं है, यह धन आने में विलंब कराएंगे। शनि ग्रह की दूसरी दृष्टि छठे भाव पर है। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस की स्थिति बना देते हैं शनि ग्रह। और तीसरी दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर है। यह आपके खर्चे को भी बढ़ाते हैं, आमदनी में कमी करेंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, कई बार प्रयास करने के बाद काम बनेंगे। इस तरह की स्थिति बनने वाले हैं अगले 2.5 वर्षों में। इसलिए फिर से कह रहा हूं मित्रों, अभी 3 महीनों का समय बचा हुआ है। यह समय आपके फेवर में है। अभी 28 दिसंबर 2024 को शनि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अब शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 28 दिसंबर से 31 मार्च तक शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। आपके लिए यह स्थिति और भी अच्छा परिणाम देने वाला है और जो भी काम अभी आप कर रहे हैं उसमें लाभ भी होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होंगे। बस इस समय का सही उपयोग करें, आपके लिए लाभकारी होगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से जिनको भी राहु, केतु और शनि का निगेटिव इफेक्ट मिल रहे होंगे, उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप आनंदित रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।